एक दफ़ा फिर हम देख रहे हैं कि मोदी सरकार की जानिब से सियासी फ़ायदा हासिल करने के लिए गिरी हुई हरकत की गई है और भारतीय मीडिया और रॉ से जुड़े सोशल मीडिया अकाउंट्स पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। क्या समझते हैं आप इस तरह की ओछे हथकंडे अपनाते हैं भारतीय हुकूमत, भारतीय मीडिया, किस तरह से इनको लगाम डाली जा सकती है? इंडिया की एक हिस्ट्री रही है और ये बोंडी हरकतें आज से नहीं कर रहे। 1971 से जब पहला फास्ट फ्लैग ऑपरेशन हुआ, जब गंगा फोकर तैयार हाईजैक हुआ और उस वक्त बुनियादी मकसद था पाकिस्तान की जो ओवर फ्लाइट्स हैं जो पाकिस्तान से ईस्ट पाकिस्तान जा रहे थे उनको बंद करना था। और सब्सिक्वेंटली बहुत सारे फास्ट फ्लैग ऑपरेशन हुए हैं। चाहे देखें कि रिसेंट पास में हम कहें पठानकोट का था, उरी का हमला था, या फिर इसके बाद पुलवामा था और मुंबई अटैक्स थे। इन सारों में ये एस्टेब्लिश हुए चीजें और ख़ास तौर पर ये हमले या इस तरह के वाक़यात तब करते हैं जब कोई फॉरेन डिग्नेटरी इंडिया का विजिट करता है। मार्च 2020 में प्रेसिडेंट क्लिंटन 22 साल के बाद पहली दफ़ा जब इंडिया विजिट करने गए तो छत्तीस सिंहपुरा, अनंतनाग, इस्लामाबाद जो जम्मू एंड कश्मीर का एक इलाका है, वहाँ पे 35 सिखों को बेदर्दी से कत्ल किया गया। बाद में जब इसकी तहकीकात हुई उस वक्त जनरल PS गिल है जो अभी भी हयात हैं, उन्होंने इंक्वायरी की और वो उनका रिकॉर्ड पे है ही सेट कि ये इंडियन आर्मी ने किया था, ये एक पॉलिटिकल बीजेपी की तरफ से किया गया था जस्ट टू मलाइन पाकिस्तान, पॉलिटिकल उसमें से फायदे उठाने के लिए और सब्सिक्वेंटली पाकिस्तान को इन्होंने बदनाम करना था और उन्होंने एस्टेब्लिश किया। और मुंबई अटैक्स देखें, एक क्लासिक एग्जांपल है। उस पर एक किताब लिखी एलियस डेविडसन ने, द बिट्रेयल ऑफ इंडिया, 905 सफ़ों की ये बुक है और उसमें उन्होंने एस्टेब्लिश किया ये भी इनसाइड जॉब था और उसमें ही रेज हंड्रेड्स ऑफ क्वेश्चन, लेकिन उन्होंने किसी का जवाब नहीं दिया। पुलवामा हमारे पास एक और बड़ी मिसाल है, ये भी स्टेज था और जो सत्यपाल मलिक उस वक्त के गवर्नर ऑन रिकॉर्ड है कि उन्होंने अपना कंसर्न का इजहार पहले कर चुका था। मोदी ने उनको कहा शट अप, इस पर आपने बात नहीं करनी है। प्रशांत भूषण अनदर फेमस एडवोकेट है, उन्होंने भी कहा यह भी अंदर वाला काम था। और फिर जो बातचीत जो लीक हुई है बिटवीन अर्नब गोस्वामी एक और की, उससे भी पता चल गया था समथिंग बिग वो इज गोइंग टू हैपन। और फिर देखें कि रिपब्लिक टीवी वाज द वन जिन्होंने सबसे पहले वहां पर रिपोर्ट की, वो साइट पे मौजूद थे। तो इसमें सारा इट वाज ऑर्केस्ट्रेटेड, उसमें सारी चीजें तैयार हुई। सिमिलरली सर्जिकल स्ट्राइक्स का भी पास में ड्रामा करते रहे हैं। 2016 में उन्होंने क्लेम किया कि हमने किया है और एक फेक SP गुलाम अकबर बना के उन्होंने मीडिया में पेश किया कि ये आज़ाद जम्मू और कश्मीर का SP है और ये कंफर्म कर रहे हैं वहाँ सर्जिकल स्ट्राइक्स हुए हैं, जबकि वो पाकिस्तानी था। वो फेक उन्होंने बना के मीडिया के सामने पेश किया था। तो गोदी मीडिया की भी एक उस तरह की कोशिश होती है। और इसी तरीके से ये भी वाकयात जो हैं, जब अभी देखें मोदी सऊदी अरब गए हुए हैं, JD वैंस इंडिया में हैं, तो उनको ये इंप्रेशन देना चाहता है कि पाकिस्तान की यहाँ पे टेररिज्म को सपोर्ट कर रहा है। लेकिन देखिए दुनिया के सामने इंडिया एक्सपोज हो चुका है। पिछले 20 साल में जब अशरफ गनी और करज़ई की हुकूमत थी अफगानिस्तान में, 66 दहशतगर्द कैंप थे अफगानिस्तान के अंदर जिसमें ब्रास और फितराल ख्वारिश को वो इस्तेमाल कर रहे थे। चक हैगल सेक्रेटरी ऑफ स्टेट उस वक्त के रिकॉर्ड पे हैं कि इंडिया इज यूजिंग अफगानिस्तान एज ए सेकंड फ्रंट अगेंस्ट पाकिस्तान। कुलभूषण हमारे पास मौजूद है। ट्रांसनेशनल रिप्रेशन में ये इन्वॉल्व हैं। सिखों को असैसिनेशन देखें कनाडा में हुई है, UK में पन्नू का जो प्लॉट था वो पकड़ा गया और पाकिस्तान के अंदर जो सिखों की कत्ल गारत हुई है कश्मीरियों की। और बैनुल अक़वामी जो जरीदे हैं उन्होंने भी बाकायदा इस चीज़ को पब्लिश किया है और भारत का चेहरा बेनकाब किया गया है। ब्रिगेडियर साहब साथ ही मौजूद रहिएगा। डॉक्टर कमर चीमा साहब ये फरमाइएगा कि भारत की रियासती दहशतगर्दी तो अब किसी से ढकी छुपी नहीं है। जो कश्मीर के मामलात हैं उन पर पर्दा डालने के लिए, उनसे तवज्जो हटाने के लिए इस तरह के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस का ड्रामा रचाया जाता है, जो कि डेफिनेटली इस खित्ते की जो सिक्योरिटी इशूज़ हैं या जो अमन अमान है उसको भी दाव पर लगाने के मुतरादिफ है। ब्रिगेडियर मसूद खान साहब, आपने जो है वो बहुत अच्छा अहाता किया इन तमाम तर मामलात का जो कि भारतीय रियासती दहशतगर्दी के तौर पर सामने आते हैं। पाकिस्तान की जानिब से आप क्या समझते हैं, क्या रद्द-ए-अमल होना चाहिए, क्या जवाब होना चाहिए? ये रद्द अमल तो देखें कि ये वाज़ेह है कि इंडिया पाकिस्तान के अंदर 5th जनरेशन वारफेयर और हाइब्रिड वारफेयर में इन्वॉल्व है, टेररिज्म करवा रहा है। हम 5 डोजियर्स इंडिया के खिलाफ ऑलरेडी जमा करा चुके हैं। पहला डोजियर हमने 2009 में जमा कराया था और लास्ट 2020 में, तो एक और डोजियर बनता है और इस डोजियर को हम जमा करा सकते हैं।
कि इंडियन इन्वॉल्वमेंट है टेररिज्म में, और हमारा एक काउंटर नैरेटिव बनना चाहिए। हमारे मीडिया को इस पे एक बड़ा कलीदी किरदार अदा करना चाहिए। जिस तरह गोदी मीडिया है, सोशल मीडिया को वो इस्तेमाल कर रहे हैं मलबा पाकिस्तान पर डालने के लिए, हमें इसको काउंटर करना चाहिए। ठीक, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ब्रिगेडियर मसूद खान साहब हमारे साथ मौजूद थे। डॉक्टर कमर चीमा साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया।